देखो क्या पढ़ना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड ऑफ गैस। गैस के कई प्रकार के स्पीड होते हैं, चाल होते हैं। जैसे उसमें से एक हम लोग पढ़ चुके हैं, VRMS। वो क्या है? झूला में बैठा है गाड़ी, तो झूल रहा है ऐसे ऐसे करके, कैमरा भी हिल रहा है ना। क्या बोल रहे हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड ऑफ गैस। इसका मतलब हो गया कि गैस के कई डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड्स होते हैं। उसमें से एक आप पढ़ चुके हैं VRMS, और भी दो टाइप का और देखने को। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं जब, तो फिजिक्स में वेलोसिटी को कितना टाइप से पढ़ते हैं? दो टाइप से जनरली। एक एवरेज वेलोसिटी आपने पढ़ा, औसत वेग पढ़ा है, और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट इज तात्क्षणिक वेग आपने पढ़ा है ना। उसी तरह से केमिस्ट्री में जब हम स्पेशली गैस के बारे में बात करें तो तीन टाइप के वेलोसिटीज होते हैं। एक है उसमें से मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अति संभाव्य वेग, हिंदी में क्या बोलते हैं? अति संभाव्य वेग, अति संभाव्य वेग। ध्यान से समझिएगा ये क्या है। नाम क्या? प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़े हैं क्लास 10 में। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या था? प्रायिकता का मतलब क्या था? तुमको नहीं समझ में आ रहा? क्या बोल रहे हैं? कौन लिखने के लिए बोल रहा है? फिर लिख रहा है, काट दिए। हिल रहा है बोल रहे हैं ना? नहीं समझ में आ रहा? क्या बोल रहे हैं? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। प्रायिकता क्या है? संभावना, चांस, चांस ऑफ फाइंडिंग हेड एंड टेल, है कि नहीं? टॉस किए हम कॉइन को, तो चांस क्या है, हेड आने का या टेल आने का? यही हम प्रायिकता में पढ़ा करते थे। तो संभावना निकालते थे, चांस निकालते थे। यहां पर लिख रहा है मोस्ट प्रोबेबल, मतलब आने का संभावना सबसे ज्यादा। तो ऐसा वेलोसिटी जिसका आने का संभावना सबसे ज्यादा हो, उसे क्या कहेंगे हम? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या अति संभाव्य वेग। इसको फील करते हैं। हमने क्या बोला कि जो स्पीड मिलने का चांस सबसे ज्यादा हो। नहीं समझ में आ रहा है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज द स्पीड ऑफ जिसका पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इज मैक्सिमम। फील करो, जब तक समझोगे नहीं लिख के कोई फायदा नहीं। ध्यान से समझो। मान लीजिए कोई चैम्बर में गैस है, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। मान लेते हैं इसका वेलोसिटी V1 है, कोई मॉलिक्यूल का वेलोसिटी V2 है, कोई मॉलिक्यूल का वेलोसिटी V3 है, कोई मॉलिक्यूल का वेलोसिटी V4 है। हम इधर उधर क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि किधर भी जा सकता है, यादृच्छिक गति, रैंडम मोशन होता है गैस मॉलिक्यूल्स का। V5, इस तरह से कई वेलोसिटीज है। लेट द वेलोसिटी V1 भी 100 मीटर पर सेकेंड, लेट, ठीक है। V2 है आपका 200 मीटर पर सेकेंड, V3 है आपका 100 मीटर पर सेकेंड, V4 है आपका 100 मीटर पर सेकेंड, V5 है आपका 300 मीटर पर सेकेंड। ये देख के क्या फील हो रहा है कि सर 1, 2, 3 बार 100 मीटर पर सेकेंड का स्पीड देखने को मिल रहा है। मतलब क्या ना, ऐसे 3 मॉलिक्यूल्स है, 5 मॉलिक्यूल्स में से ऐसे 3 मॉलिक्यूल्स है जिसका वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है। सो दिस वेलोसिटी विल बी कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड इट विल बी इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड। बाकी 200 मीटर पर सेकेंड वाला मॉलिक्यूल भी है और आपका 300 मीटर पर सेकेंड वाला मॉलिक्यूल भी है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल का मतलब क्या है? जो वेलोसिटी सबसे ज्यादा हो। कितना बार है? 3 बार है 100, इसीलिए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कौन होगा? 100 हो। क्लियर है? इक्वल टू होता है आपका 2RT/m, रूट लगा दीजिएगा, रूट अंडर 2RT/m। R क्या समझ में आ रहा है यार? R का वैल्यू आप 8.314 लीजिए, जूल पर केल्विन पर मोल ले लीजिए। क्लियर? टेम्परेचर आपका गिवन होगा क्वेश्चन में कि कौन सा टेम्परेचर पे आप वेलोसिटी निकाल रहे हो। m क्या है? ना मोलर मास है, मोलर द्रव्यमान है ना, मोलर मास है। जैसे हाइड्रोजन का H2 का मोलर मास कितना हो जाएगा? H2, H का 1 और H का 1, 1 + 1 2। O2 का कितना हो जाएगा? 16 + 16,
कितना हो जाएगा 32। तो मोलर मास निकालने तो जानते ही हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे मोलर मास बैठाएंगे जिस गैस के बारे में बात करेगा और टेम्परेचर दिया हुआ रहेगा। अब इस तरह से डायरेक्ट आप क्या निकाल सकते हो, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसी में हम दूसरा टाइप को ऐड कर रहे हैं। दूसरा टाइप कुछ और नहीं, एवरेज स्पीड है, जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। क्या है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को मीन स्पीड भी बोलते हैं, आप लोग को पहले से पता है। हिंदी में बोला जाए तो औसत चाल। क्या बोलते हैं, औसत चाल। औसत चाल क्या है आपको पता है, क्या है भाई, कि जैसे हमने अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था कि कोई चैम्बर में गैस के मॉलिक्यूल्स मोशन कर रहे हैं अलग अलग वेग से। गैस के मॉलिक्यूल अलग अलग वेग से अलग अलग दिशाओं में चल रही है, ठीक है। तो सभी का औसत निकालना। औसत क्या होता है, जनरली किसी एक वैल्यू को बताया जाता है, सबका अलग अलग नहीं। तो औसत का मतलब आपको पहले से पता है सर, V एवरेज इक्वल टू सारे वेलोसिटीज को सर जोड़ दीजिए, v1 प्लस v2 प्लस v3, इस तरह से जितना भी वेलोसिटीज हो सकता है vn है, और उसको जितना जोड़े हैं आप ऊपर उतना से डिवाइड कर दीजिए। ये हो गया आपका औसत वेग। लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ खत्म नहीं होता है, बात ये तो हर चीज के लिए लग सकता है, सिर्फ गैस के लिए नहीं। औसत वेग किसी भी पदार्थ के लिए ये लगाया जा सकता है, ये फॉर्मूला। लेकिन स्पेशली गैस के लिए एक फॉर्मूला है। स्पेशली गैस के लिए जो फॉर्मूला है हम यहाँ लिख रहे हैं, रूट अंडर 8 बाई पाई RT बाई, यहाँ पे क्या था, रूट अंडर 2 RT बाई एम, यहाँ पे क्या है, रूट अंडर 8 बाई पाई RT बाई एम। कुछ नहीं, ये जो टर्म है फिक्स है। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे क्या आ गया है, 8 बाई पाई आ गया है, बाकी सेम है। क्लियर है, लिख लीजिए। जो थर्ड टाइप ऑफ स्पीड है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जिसको आप RMS स्पीड बोल रहे थे, जिसे क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। हिंदी में बोले तो वर्ग माध्य मूल चाल। ये क्या होता है ऑलरेडी जानते हो, फिर से एक बार सीख लो जो लोग नहीं थे, VRMS कैसे निकाला जाता है। तो फिर से वही रिपीट कर रहे हैं कि कोई चैम्बर है, किसी चैम्बर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का अलग अलग वेलोसिटीज अलग अलग डायरेक्शंस में होगा, है कि नहीं, क्योंकि रैंडम मोशन होता है, दैट्स ओके। तो सारे वेलोसिटीज को आप क्या कीजिए, पहले स्क्वायर कीजिए। क्या कीजिएगा, स्क्वायर। इंग्लिश में इधर से चलना है, हिंदी वाले को इधर से चलना है। हिंदी वालों को पहले क्या करना, वर्ग करना है, इंग्लिश वालों को स्क्वायर करना है। तो वेलोसिटी v1 का स्क्वायर किया, v2 का स्क्वायर किया, v3 का स्क्वायर किया, ऐसे करते करते हो सकता है vn का स्क्वायर। बहुत मान लिए कि n मॉलिक्यूल्स है इसमें। फिर आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। हिंदी में बोले तो माध्य निकालना है। माध्य का मतलब ही औसत होता है। औसत का मतलब क्या सर, सबको जोड़िए और जितना चीजों को जोड़े हैं उससे डिवाइड कीजिए। n को है तो n से डिवाइड कर दिए, उसके बाद रूट लगा दीजिए, इसमें रूट मतलब मूल लगा दीजिए भाई, मूल लगा दिए। तो ये तो था आपका VRMS, ऑलरेडी सीख चुके थे, कोई दिक्कत नहीं। बट प्रॉपरली अगर सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए बात करें, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए लग सकता है, बट फॉर गैस आप स्पेशल एक और फॉर्मूला लगा सकते हो ना, रूट अंडर 3RT बाई एम। कौन क्या है समझ में आ गया होगा, पहले डिस्कस किए। एम क्या है, मोलर द्रव्यमान। क्लियर है, क्या होता है 3RT बाई एम, 3RT बाई एम। क्लियर है, यहीं पे हम क्लियर कर देते हैं एक और चीज। देखिए ऑर्डर बताइएगा तो जरा, क्रम, किसका क्रम, कौन बड़ा कौन छोटा। आपने 3 टाइप ऑफ स्पीड पढ़ा है गैस के लिए, पहला मोस्ट प्रोबेबल, दूसरा एवरेज, और तीसरा ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर। कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा, चलिए जो टाइप्स ऑफ आपने स्पीड पढ़ा उसका रेशियो निकाल के बताइए। आपने VMP पढ़ा, आपने VAV पढ़ा, एवरेज जिसको बोल रहे हैं, और VRMS पढ़ा। इन तीनों में क्या रेशियो है, अनुपात है, क्या अनुपात है। आपने इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा, 2RT बाई एम का रूट, ये पढ़ा।
AB में क्या पड़ा 8 बाई पाई RT बाई M इसका रूट। RMS में क्या पड़ा ना 3RT बाई M, ये है, दिस इज द रेशियो। अब एक काम कीजिए, सब में रूट है, रूट को सभी से हटा दीजिए, क्लियर है। RT बाई M सब में है, RT बाई M सब में है, कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा ना 2 बचा है, यहाँ पे 8 बाई पाई बचा हुआ है और यहाँ पे आपका 3 बचा हुआ है। डिनोमिनेटर में कुछ रहता है अगर रेशियो के टर्म में तो उसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, गुना कर दिया जाता है। तो पाई से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 पाई, और इसको पाई से गुना कीजिएगा तो पाई कट जाएगा, और यहाँ पाई से गुना कीजिएगा तो 3 पाई। अब हो सकता है एग्जाम में पाई का वैल्यू रख के इसको गुना करके आपका रेशियो में लिखा हुआ, तो आप एज अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, आपका सवाल में ऑप्शन क्या दिया हुआ है इस आधार पे आप आंसर करेंगे। हम यहाँ आपको सॉल्व करने सिखा देंगे, आपका काम है ऑप्शन को देख करके आप उसको टिक करें, क्लियर है। देख लीजिए तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंटली एक ग्राफ बनाया फॉर एनी गैस ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेलोसिटीज। इधर उन्होंने वेलोसिटी लिया, स्पीड बोलिए वेलोसिटी बोलिए, आपके ऊपर है, हिंदी में लिख दे रहे हैं वेग, वेलोसिटी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। और इस तरफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लिया गया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बोले तो ना अणु अंश, अणुओं के अंश, अणुओं के अंश। मोल अंश पढ़ाया गया है चैप्टर 1 में। मोल अंश, अंश का मतलब क्या होता है, जैसे कोई शरबत में पानी और चीनी है तो चीनी का अंश निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन निकाल सकते हैं कि चीनी कितना ज्यादा है पानी में, ऐसे है ना, या फिर पानी में ऐसे नहीं, चीनी कितना है पानी में नहीं, चीनी कितना है शरबत में, इस तरह से, या पानी कितना है शरबत में, इस तरह से निकालते थे। तो फ्रैक्शन जिसका ज्यादा मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसका ज्यादा, जो भी हो। ग्राफ उन्होंने इस प्रकार पाया। सवाल बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए कि क्यों, सवाल ये होना चाहिए कि ये जो पाया इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशंस है, इससे हम क्या क्या सीख सकते हैं। क्योंकि ये जो ग्राफ बनाया गया ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, प्रयोगशाला में प्रयोग किया गया और उसके बाद जो डाटा मिला उन डाटा को पॉइंट वाइज रखा गया, उसके बाद ग्राफ को मिला दिया गया, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार प्राप्त हुआ, क्लियर है। तो ग्राफ इस तरह से मिला। इस ग्राफ से आप क्या सीख सकते हो, दैट इज आवर मोटो, वो हमें सीखना। तो देखिए इस जगह पे ये जो टॉप पोजीशन दिख रहा है, इस जगह पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है, अणुओं का अंश बोले तो अणुओं की संख्या डायरेक्ट समझिए कि सबसे ज्यादा है। इसका मतलब अणुओं की संख्या सबसे ज्यादा जहां होता है उस वेलोसिटी को क्या बोला जाता है, मोस्ट प्रोबेबल बोला जाता है कि नहीं। उस वेग को क्या वेग बोला जाता है, मोस्ट प्रोबेबल, अति संभावित वेग बोला जाता है कि नहीं। ऐसा वेलोसिटी जिसमें गैस का अणु सबसे ज्यादा हो उसे क्या कहा जा रहा है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। कोई दिक्कत है। लेकिन देखिए जब ग्राफ पीछे है, बोलने का मतलब वेग जब कम है, यहाँ पे हम पकड़ लेते हैं, जब वेग कम है या जब वेग ज्यादा है, जब वेग कम है या जब वेग ज्यादा है, उन दोनों ही स्थिति में गैसों का मिलने का संभावना बहुत कम है। मतलब ऐसा गैस बहुत कम होता है जिसके पास वेलोसिटी या तो बहुत कम या तो बहुत ज्यादा होता है। गैस ऐसे वेलोसिटी कैरी करता है जो मैक्सिमम गैस मॉलिक्यूल्स के पास हो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो इसका ऑब्जर्वेशन एक बार एक हम नोट करा दे रहे हैं। समझ में आया इसका मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा वेलोसिटी सबसे ज्यादा मिलने वाला अणु के पास जो वेग होता है उसे मोस्ट प्रोबेबल बोलते हैं, और बहुत कम है जब वेलोसिटी या बहुत ज्यादा है जब वेलोसिटी, तब भी गैस का मॉलिक्यूल नहीं पाया जाएगा। क्लियर है ना, ठीक है, नोट कर, पहले नोट करा। तो देखो सवाल क्या है, इस सवाल में पूछ रहा है आपसे ये V1 V2 V3 में से, ये V1 V2 V3 में से, ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, क्लियर है ना। इस V1 V2 V3 में से कौन सा वेलोसिटी MP है, मतलब मोस्ट प्रोबेबल, कौन सा वेलोसिटी VAB है और कौन सा वेलोसिटी आपका VRMS है। तीनों अलग अलग वेलोसिटीज है।
और आपसे पूछा जा रहा है इन तीनों में से कौन सा वेलोसिटी v1 v2 v3 में से कौन सा वेलोसिटी vmp vab और vrms है। कैसे डील करेंगे इसको? दो तरह से डील किया जा सकता है। हमने थोड़ा देर पहले आपको वेलोसिटीज का ऑर्डर बताया और ऑर्डर कुछ इस प्रकार था कि वेलोसिटी mp इज लेस देन वेलोसिटी ab इज लेस देन वेलोसिटी rms। सबसे कम वैल्यू होता है किसका? mp का, उसके बाद ab का, उसके बाद rms का। तो वेलोसिटी का लाइन ये है, सबसे कम वेलोसिटी किसका देख रहा है? v1 का। कोई v3 मत बोलते ना भाई, ये वाला ग्राफ देख के बोलेगा v3 सबसे कम है। भाई साहब वेलोसिटी का बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी इधर से इधर जा रहा है तो बढ़ रहा है। सबसे कम वेलोसिटी v1, सबसे ज्यादा v3। इसका मतलब सबसे कम जो वेलोसिटी है उसको हम क्या बोला करते हैं? mp बोला करते हैं। और ab कौन सा हो जाएगा? बीच वाला, ओबीसी वाले v2 हो जाएगा और vrms v3 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये तो एक तरीका है इस क्वेश्चन को डील करने का। दूसरा तरीका मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अभी जस्ट बताए हैं, उसमें क्या बताया गया आपको? ऐसा वेलोसिटी जहां पे मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा पाया जाता है, यही ना बताएं कि ऐसा वेलोसिटी जहां पे मॉलिक्यूल्स का नंबर सबसे ज्यादा होता है। तो मॉलिक्यूल्स का नंबर इस ग्राफ से पता चलेगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इधर है। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल कहां मिल रहा है? यहां, उसके बाद यहां, इसके बाद यहां। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल जहां मिलेगा उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे? mp। लिखा हुआ हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है जरा बताइए? pv इक्वल टू nRT। वेरी गुड, कौन किया है यहाँ पे सब जानते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम रियल गैस के लिए। ये तो आइडियल कंडीशन में ये बताया गया है कि pv इक्वल टू nRT। आइडियल कंडीशन क्या है पहले डिस्कस करेंगे। तो वंडरवाल ने क्या किया, एक साइंटिस्ट है वंडरवाल, उन्होंने क्या किया कि प्रेशर और वॉल्यूम में कुछ चेंजेस किया, करेक्शन किया, ठीक किया और उसके बाद इस इक्वेशन को सामने लाया, जो इक्वेशन सभी गैस में वैलिड है, चाहे वो आइडियल हो चाहे वो रियल हो, वास्तविक गैस हो चाहे आदर्श गैस हो। वो क्या है इक्वेशन? ना P में कुछ जोड़ा, अब वो कुछ क्या है ना A इंटू n स्क्वायर बाय v स्क्वायर। अब ये क्या है समझना पड़ेगा। प्रेशर में कोई टर्म को जोड़ा गया a इंटू n स्क्वायर बाय v स्क्वायर, साथ ही वॉल्यूम में कुछ चीजें घटाई गई nb, v माइनस nb, और बाकी जो चीजें थी जैसे कि वैसे रखा गया nRT। दिस इज नोन एज वंडरवाल गैस इक्वेशन। वंडरवाल्स गैस इक्वेशन, वंडरवाल गैस इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है? वंडरवाल गैस इक्वेशन, या फिर आप इसे रियल गैस इक्वेशन के नाम से बोल सकते। क्लियर है? इसमें क्या किया उन्होंने ना, प्रेशर में कुछ करेक्शन किया और वॉल्यूम में कुछ करेक्शन किया। ध्यान से देखिएगा, वॉल्यूम जो था उस वॉल्यूम से कुछ घटाया और प्रेशर जो था उस प्रेशर से कुछ जोड़ा। मतलब हमको दो चीज देखना पड़ेगा, ऐसा क्या किया इसमें, यही ना। तो पहला बात जो हमको देखना है इसमें ना, वॉल्यूम करेक्शन किया है, वॉल्यूम करेक्शन जो किया है, और दूसरा हमको क्या देखना पड़ेगा? दूसरा हमको देखना पड़ेगा प्रेशर करेक्शन, प्रेशर करेक्शन। ये दो चीज अगर क्लियर हो जाए तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने किस बेस पे ये चीज को बनाया। बाकी आपको डाटा दिया हुआ है, जहां पे ए और बी क्या है अगर समझना है, ए और बी क्या है, तो ए और बी आप यहां पे लिख लीजिएगा, ए एंड बी आर वंडरवाल कांस्टेंट। लिख लीजिएगा, ए एंड बी आर वंडरवाल कांस्टेंट। वंडरवाल नियतांक है ए और बी। क्या है जब डिटेल में जाएंगे तो समझ में आएगा। क्लियर है? ठीक है, लिख